जो डब्ल्यूएचओ का नॉर्म्स है उसके अनुसार 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ करीब 7000 की जनसंख्या पे एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर्स की संख्या कम होने की वजह से हमारे सरकारी हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स की संख्या कम है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं तो हमारे पास ट्रेंड जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है और ये बहुत बड़ी चुनौती है हम लोग। जी हाँ, नमस्कार। मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आज तक 07। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं, झारखंड के हेल्थ सेक्रेटरी अजय कुमार सिंह सर आज हमारे साथ हैं। और सर से आज हम लोग जानेंगे झारखंड में खास करके हेल्थ की वर्तमान स्थिति क्या है और आने वाले योजनाएं के बारे में। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर सबसे पहले आपसे हम लोग जानेंगे कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आपके अनुसार सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है और विभाग उससे कैसे निपट रहा है। देखिए, हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो हमारी जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं और स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे किस तरीके से हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती इसलिए सबसे बड़ी है क्योंकि यदि पूरे राज्य में देखेंगे तो डॉक्टर्स की संख्या काफ़ी कम है। जो डब्ल्यूएचओ का नॉर्म्स है उसके अनुसार 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ करीब 7000 की जनसंख्या पे एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर्स पूरे राज्य में देखेंगे तो 37,000 हम लोग को होना चाहिए, जबकि पूरे राज्य में 7500 डॉक्टर्स हैं। तो डॉक्टर्स की संख्या कम होने की वजह से हमारे सरकारी हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स की संख्या कम है, स्पेशलिस्ट की संख्या कम है और सुपर स्पेशलिस्ट की संख्या भी कम है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं तो हमारे पास ट्रेंड जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है और ये बहुत बड़ी चुनौती है हम लोग के तो सामने। अगर हम बात करें, क्या ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष योजनाएं चल रही हैं? ग्रामीण इलाकों में हम लोग जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है, उस मिशन के तहत हम लोग का सारे जो 40 तरह के नेशनल प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं। जैसे डेंगू का है, मलेरिया है, कालाजार है, टीबी है, लेप्रोसी है, ब्लाइंडनेस है, इस तरह के 40 कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं। तो एक तो ये होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में चलता है। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं उसकी संख्या हम काफ़ी ज़्यादा विस्तार करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने ये सर्वे किया था कि क्या हमारे सारे पंचायतों में स्वास्थ्य उपकेंद्र उपलब्ध हैं। तो हमने पाया कि करीब 950 इतने पंचायत हैं जिसमें कि ओके। अभी भी स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 948 जो पंचायत है जहाँ पे स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है उसकी स्वीकृति हम लोगों ने कर दी है। और अगले 1 वर्ष में उसको बिल्डिंग तैयार हो जाएगा और वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं जो है हम मुहैया कराएंगे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे दूरस्थ इलाके हैं जहाँ पे काफ़ी दूर में स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। वैसे भी जगहों को हम लोगों ने 200 करीब चिन्हित किया है। वैसे जगह भी हम नए स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाएंगे। और इन स्वास्थ्य उपकेंद्रों के माध्यम से जो सीएचओ है, एएनएम है, सहायिया है, इनके माध्यम से ही हम सारे स्वास्थ्य कार्यक्रम को निचले स्तर तक लोगों के सामने सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। सर जैसे आपने बोला कि डॉक्टर्स की कमी है, तो अभी देख रहे हैं झारखंड में बहुत सारे मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर की कमी है। तो इससे दूर करने के लिए विभाग कैसे काम कर रहा है? इसको लिए अभी तो हमारे पूरे राज्य में 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं ओके। और उसमें 7 सरकारी हैं और 2 प्राइवेट हैं। जबकि पूरे राज्य में जो कॉलेजेस हैं उसकी संख्या लगभग 39 होनी चाहिए, क्योंकि 10 लाख की जनसंख्या पे एक मेडिकल कॉलेज का नॉर्म्स है एनएमसी का। ओके। तो हमारे राज्य की जो एस्टिमेटेड जनसंख्या है वो 3,90,00,000 के आसपास है। तो ओके। 39 मेडिकल कॉलेजेस के अगेंस्ट है मात्र हमारे पास 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो मेडिकल कॉलेजेस जब तक हम खोलेंगे नहीं, नहीं यहाँ पे खोलेंगे। डॉक्टर लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो अभी हम लोगों ने 4 मेडिकल कॉलेजेस राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत है। तो अभी चाईबासा में बन रहा है, कोडरमा में बन रहा है, बोकारो में बन रहा है, रांची में एक सैंक्शन हुआ है। ओके। और इसके अलावा 6 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में ओके। ये तैयारी की और भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। तो ये 4 और 6 मिला के 10 मेडिकल कॉलेजेस राज्य सरकार द्वारा ये खोली जाएंगी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में भी हम लोग चाहते हैं कि लोग आए और मेडिकल कॉलेजेस खोलें। तो ये प्राइवेट सेक्टर में भी 2 मेडिकल कॉलेजेस ऑलमोस्ट इनका प्रोसेस हो गया है और जल्द से जल्द खुल जाएगा। सर देख रहे हैं झारखंड में मलेरिया, डेंगू और टीबी जैसे रोगों की रोकथाम के लिए राज्य कौन कौन से जागरूकता अभियान चला रही है? देखिए, ये तीनों जो है मलेरिया, डेंगू और टीबी जो है टीबी। वो राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत है।
और राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जो है वो टीबी का, तो अभी आप देखे होंगे कि इसी साल की शुरुआत में 100 डेज कैंपेन मिशन चलाया गया चला गया था। था। तो हम लोगों ने ये पहले टीबी के मरीजों का पहचान करते हैं, और पहचान करने के बाद उनका जो ड्रग ट्रीटमेंट होता है वो ओके। ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने कहा है बड़ी कंपनीज को कि सीएसआर एक्टिविटी के तहत आप इनको सप्लीमेंट्री डाइट और न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करिए, तो ओके। वो भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो टीबी का ये कार्यक्रम चलता है। और मलेरिया और डेंगू के केस में, क्योंकि ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है दोनों ही, तो बिल्कुल। इनके लिए हम लोग जो छिड़काव होता है मच्छर मारने का, मच्छरों वो तो के। हम कराते ही कराते हैं। और साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट होता है इनका, वो ट्रीटमेंट हमारे सारे सारे सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयाँ और ट्रीटमेंट उपलब्ध है। सर अभी देख रहे हैं झारखंड में अगर हम बात करें कैंसर को लेके बहुत तरह से अभी अगर हम बात करें स्क्रीनिंग बढ़ गया है, तो इस पे गवर्नमेंट कितना काम कर रही है कैंसर पे झारखंड में? और कैंसर में हम लोगों ने अभी नया कार्यक्रम शुरू किया है कि ओके। पहले कैंसर से जो सारे जो लोग हैं हमको उसको स्क्रीनिंग करें। और हम लोगों ने देखा है कि मुख्यतः 3 तरह के कैंसर जो है ज़्यादा प्रिवेलेंट होते हैं। एक जो है आपका जो ओरल कैंसर है, ओरल कैंसर मेल में। दूसरा ब्रेस्ट कैंसर है, और कैंसर। तीसरा सर्वाइकल सर्वाइकल कैंसर। कैंसर। तो ये 3 कैंसर के मरीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में मिलते हैं। तो हम लोगों ने पहला तो रखा है कि एनजीओज के माध्यम से हम लोग सबसे पहले सब लोगों की स्क्रीनिंग करें। और ओके। ये स्क्रीनिंग जिलों में शुरू हो गया है। ओके। बहुत जगह स्क्रीनिंग शुरू हो गया है, कुछ ओके। जगह पे स्क्रीनिंग हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम सारे लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे। ओके। और स्क्रीनिंग करने के बाद जो भी ये कैंसर से पीड़ित लोग होंगे, ओके। उनका ट्रीटमेंट हायर सेंटर्स में, जो जैसे रांची में ट्रीटमेंट है और दूसरे जिलों में धनबाद में ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है, ओके। तो वो जगह पे शुरू करेंगे। और आने वाले समय में जो ट्रीटमेंट के लिए है, वो हम लोगों ने जो हमारे 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, ओके। तो पांचों मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट सैंक्शन कर दिया है। ओके। और अगले 1 वर्ष में हम लोग इसको चालू करेंगे। तो जो कैंसर के पेशेंट्स होंगे उनको ट्रीटमेंट के लिए रांची आने की आवश्यकता नहीं होगी, वो वो अपने किसी भी क्लिनिक। मेडिकल कॉलेज में जाकर के ट्रीटमेंट करवा सकेंगे। सर अगर हम बात करें झारखंड में डिजिटल मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ को लेके भविष्य क्या, इस पे हेल्थ सरकार क्या योजना बना रही है? देखिए, इसमें एक तो है कि टेली मेडिसिन का यदि हम देखते हैं, ओके। तो टेली मेडिसिन अभी हम लोग प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में चला रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोगों ने कहा है कि इसको हम पूरी तरीके से राज्य सरकार चलाएगी। ओके। और हम लोगों ने ये अभी करने जा रहे हैं कि एक पेडियाट्रिक्स जो होता है, पीडियाट्रिक्स या पेडियाट्रिशियन जो हम ओके। कहते हैं, बच्चों के जो बस। डॉक्टर होते हैं, और दूसरा एक जो जनरल जो मेडिसिन का जनरल डॉक्टर मेडिसिन। होता है, ये 2 डॉक्टर को हम लोग राउंड द क्लॉक रखेंगे। ओके। और उनके पास ऑडियो और वीडियो दोनों ओके। मोड में रहेंगे लोग तैयार। ओके। और कोई भी आदमी मोबाइल से भी कॉल करके, ओके। वीडियो कॉल करके, या स्वास्थ्य उपकेंद्र में जा करके वहाँ से वीडियो कॉल कर सकेंगे और ओके। कोई भी सलाह प्राप्त कर सकेगा। और दूसरा, हम लोगों ने डिजिटल हेल्थ में बहुत ही बड़ा एम्बिशियस स्कीम शुरू किया है, जो झारखंड डिजिटल हेल्थ मिशन। ओके। और ये इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने 4 तरह के कंपोनेंट रखे हैं। पहला कंपोनेंट तो ये हम लोगों ने रखा है कि सारे जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ओके। हॉस्पिटल, अनुमंडल, सीएससी, पीएससी, ओके। ये हम पूरा इंटरनेट, वाईफाई और लीज लाइन से जोड़ेंगे। ओके। तो लीज लाइन होगा और सब जगह वो वाईफाई भी कनेक्टिविटी होगी, सारे इक्विपमेंट्स कनेक्ट हो जाएंगे। ओके। और इवन हम लोगों ने कहा है कि पब्लिक को भी एक्सेस दीजिए, ओके। तो पेशेंट जो है उनको भी एक्सेस मिलेगा। मिलेगा वो। और पेशेंट्स भी अपने बीमारी से संबंधित हेल्थ से ओके। रिलेटेड प्रोग्राम देख सकेंगे, ओके। लेकिन यूट्यूब पे फिल्म नहीं देख सकेंगे। तो ये हम लोगों ने रखा है। ओके। और इसके साथ साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस वगैरह भी ओके। लगाएंगे इसमें। दूसरा कंपोनेंट हम लोगों ने रखा है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स में HMIS सिस्टम लागू ओके। करेंगे। ओके। तो HMIS में जितने ही पेशेंट जाएंगे उनका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड वहाँ पे रिकॉर्ड्स होंगे हिस्ट्री वहाँ हो पे। जाएगा और ओके। कहीं से कहीं भी एक्सेस कर पाएंगे। ओके। तो ये भी हम लोग रखा है। तीसरा, हम लोग रखा है कंट्रोल रूम एक बनाया है। ओके। तो ये कंट्रोल रूम हम जिला स्तर पे ही बना रहे हैं, राज्य स्तर पे बना रहे हैं। ओके। और हम यहाँ से कंट्रोल रूम में बैठ के देख सकते हैं सीसीटीवी कि के वो माध्यम से कि कि वहाँ पे। ये सब जगह पे सीसीटीवी भी लगाएंगे। ओके। तो किसी भी हॉस्पिटल को हम तुरंत देख सकते हैं कि उस हॉस्पिटल में क्या हो रहा हो है, क्या रहा है, कितने चल पेशेंट्स रहा है, हैं, क्या वो, ट्रीटमेंट क्या मतलब उनका हो लॉबी रहा है। ट्रीटमेंट चल रही है, नहीं चल रही है, वो सारा हम देख सकेंगे। डॉक्टर्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे नहीं हैं, यार। वो सारा हम देख सकेंगे।
और चौथा हम लोगों ने रखा है कि एक डैशबोर्ड हम बना रहे हैं जो कि एआई इनेबल्ड डैशबोर्ड होगा, जो हमको किसी भी समय बताएगा कितने मरीजों का ट्रीटमेंट चल रहा है, किस तरह के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, किस जगह पे कौन से बीमारियां ज्यादा हो रही है, किस जगह पे कम हो रही है, और बीमारी का कारण क्या है। तो ये सारा हम लोगों ने एआई बेस्ड एक डैशबोर्ड बनाने का निर्णय लिया है और ये अभी सरकार द्वारा स्वीकृत भी हो गया है। सर, आपसे अंत में हम यही जानेंगे चाहे कि हमारे चैनल के माध्यम से झारखंड की जनता को अगर एक मैसेज देना तो आप क्या संदेश देंगे? झारखंड की जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है, और यदि हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे परिवार के लोग स्वस्थ रहेंगे, तभी हम लोग खुशीपूर्वक जीवन जो है व्यतीत कर पाएंगे। तो हम सब स्वस्थ रहें और हमने अपने परिवार के लोगों को भी स्वस्थ रखें। धन्यवाद सर हमारे साथ समय देने के लिए। थैंक यू।